सुपर सिक्सर में अब वॉर सिक्सर, जिसमें बड़ी खबर, पुतिन का जलासुर आया, 30 देशों को थर्राया। आखिर कौन है ये जलासुर और क्यों इसे युद्ध में लाने की नौबत आ गई है? यूक्रेन की रणभूमि से नाटो का बीपी बढ़ाने वाली रिपोर्ट देखिए। लाख समझाया, खूब धमकाया, एटम बम का भी खौफ दिखाया, लेकिन अड़ियल ज़ेलेंस्की की समझ में कुछ नहीं आया। अब पुतिन का क्रोध आया है, यूक्रेन के बाख्मुत शहर की शामत आई है। जी हां, जिसका डर था वही हुआ। अब पुतिन के क्रोध की ज्वाला बढ़ती जा रही है और ज़ेलेंस्की इस ज्वाला को शांत करने की बजाय भड़काने का काम कर रहे हैं। यूक्रेनी सेना जब तक बाख्मुत पर रशियन एयरक्राफ्ट को निशाना बना रही है, तब ये खबरें दुनिया की धड़कनें बढ़ा रही हैं। एक तरफ ज़ेलेंस्की हैं जो झुकने को तैयार नहीं, दूसरी तरफ पुतिन भी पीछे हटने को तैयार नहीं। अब दोनों के बीच आर पार की लड़ाई बाख्मुत शहर पर आकर टिक गई है। रशियन फोर्स अब तक बाख्मुत में अपनी वायुसेना से कहर बरपा रही थी। मिग और सुखोई विमानों से कहर ढा रही थी, जबकि यूक्रेन की सेना पूरी तरह डिफेंसिव नजर आ रही थी। लेकिन जब से ज़ेलेंस्की अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलकर लौटे हैं, उन्होंने यूक्रेनी सेना को आक्रामक हमला करने के आदेश दे दिए, जिसके तहत रशियन एयरक्राफ्ट को आसमान में ही मार गिराया जा रहा है। अब क्योंकि बाख्मुत की लड़ाई पुतिन के लिए नाक का सवाल बन गया है, तो अपनी नाक को बचाने के लिए पुतिन ने बाख्मुत में वो हथियार तैनात कर दिया है, जिसका नाम है TOS-1A मल्टीपल रॉकेट सिस्टम। पुतिन का यह हथियार इतना खौफनाक है कि जब इसे मोर्चे पर लगाया जाता है, तो ये धरती को फाड़कर दुश्मन का नामो निशान मिटा देता है। नेटो के कलेजे में इसका खौफ इतना है कि वो इसे सनबर्न कहकर पुकारते हैं। यानी कि सूर्य की रोशनी की तरह अपने दुश्मन को जलाकर भस्म करने की ताकत रखता है। रूस ने अपने इस खौफनाक हथियार को सबसे पहले डोनबास में इस्तेमाल किया था, जहां इसने चंद घंटों में ज़ेलेंस्की की सेना को दुम दबाकर भागने पर मजबूर कर दिया। आम भाषा में कहें तो यह रामायण के उस अग्निबाण की तरह है जो समंदर को सुखाने की ताकत रखता था। जानकारी के मुताबिक TOS-1A MSLR सिस्टम को सबसे खतरनाक बनाता है इसका थर्मोबैरिक बम, क्योंकि पुतिन का ये महायोद्धा थर्मोबैरिक बम दाग सकता है। अब ये थर्मोबैरिक बम क्या है, ये हम आपको आगे बताएंगे। पहले ये जान लीजिए पुतिन को इस हथियार का इस्तेमाल करने की नौबत क्यों आई। दरअसल यूक्रेन ने अमेरिका से मिली ताकतवर तोपों को बाख्मुत में तैनात कर दिया है, जिसके बाद इस शहर में कब्जे की लड़ाई अब तेज हो गई है। बाख्मुत में यूक्रेन की आर्टिलरी ब्रिगेड रूस तेजी से हमले कर रही है। कई इलाकों में रशियन फौज को पीछे हटना पड़ा है। रॉकेट लॉन्चर की मदद से किए गए हमलों ने भी रशियन सेना को काफी नुकसान पहुंचाया है। बस इसी का बदला लेने के लिए पुतिन ने अपने इस MLRS को डोनबास से हटाकर बड़ी संख्या में बाख्मुत भेज दिया है। अब सवाल ये है कि TOS-1A MLRS को ही क्यों लगाया गया, तो इसकी सबसे बड़ी वजह है थर्मोबैरिक हथियार लॉन्च करना। दरअसल बाख्मुत में यूक्रेन की फौज बड़े हथियार की बजाय छोटे छोटे हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। वो सीधा रूस से आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ रही है, बल्कि वो गोरिल्ला वॉर पर उतर आई है। रॉकेट लॉन्चर की मदद से यूक्रेनी सेना छोटी छोटी टुकड़ियों में बटी है। वो छिपकर घात लगाती और अचानक ऐसा हमला करती है कि पुतिन की पलटन बिलबिला उठे। बस यूक्रेनी सेना को छिपे हुए बिलों से बाहर निकालने के लिए थर्मोबैरिक बम दागने वाले TOS-1A मल्टीपल रॉकेट सिस्टम को लाया गया है। क्योंकि जिस जगह इसका थर्मोबैरिक हथियार फूटता है, वहां के आसमान के इलाके में मौजूद ऑक्सीजन को सोख लेता है, जिससे उसके दायरे में मौजूद जीव जंतुओं और यहाँ तक कि इंसानों का भी दम घुटने लगता है। ऐसे में उस इलाके को छोड़ने के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता। बस अपने इस हथियार से पुतिन यही मकसद पूरा करना चाहते हैं, और जिस तरह का इस हथियार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो साबित करता है कि पुतिन अपने मकसद में कामयाब भी हो जाएंगे। न्यूज़